फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देखे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज हम केल्टिक क्रॉस मेथड से देखेंगे, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए, इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं मेरे यूवर्स के लिए। जस्टिस, जस्टिस, एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फाइनल आउटकम। बॉटम के एनर्जीज में है एट ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में तो जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। जस्टिस करना है, क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था। एट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, रिसेंट पास्ट में ये पर्सन आपको किसी और के लिए छोड़कर चले गए थे। इन्होंने आपको अंधेरे में रखा था, आपको छोड़कर ये किसी और की तरफ या तो फाइनेंशियली अट्रैक्टेड हुए थे या तो फिजिकली, लेकिन अपना फायदा देखकर ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गए थे। और ये गलती आपके पर्सन अब करंट पे सुधारना चाहते हैं या आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज में है 100% जस्टिस। इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, आपको अपनाना चाहते हैं, आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, आपको लिटरली रिक्वेस्ट कर रहे हैं सैड एनर्जीज से कि इन्होंने आपको तकलीफ देके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी उतनी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट किया है जितनी नेगेटिव एनर्जीज इस पर्सन ने आपको दी है, ठीक है। ये खुद नहीं चाहते ऐसी ज़िंदगी जीना जहाँ पे सिर्फ तकलीफ है, रोना धोना, सैड एनर्जीज, प्यार के लिए तरसना, ये एनर्जीज आपके पर्सन खुद अपने साथ भी महसूस कर रहे हैं। तो अगर ये खुद इतना रो रहे हैं आपके बिना, तो आपके क्या हाल हो रहे होंगे। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं और अब ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, ठीक है। ये द वर्ल्ड की एनर्जीज बताती है कि ये पर्सन अब इस माइंडसेट में फिक्स है, इनके दिमाग में है आपके लिए न्यू घर, आपके लिए कुछ प्लानिंग चल रहे हैं, स्टेबिलिटी की प्लानिंग चल रहे हैं। आपको अब ये पर्सन अपनी दुनिया में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो आपके पर्सन के ऊपर कंप्लीट बुरी नज़र टिकाए हुआ है, ठीक है। ब्लैक एनर्जीज, ब्लैक बिल्ली यहाँ पे, जो कि ब्लैकिश एनर्जीज ये बताती है कि किसी की बुरी नज़रें हैं जो कि चाहती नहीं है कि आपके पर्सन ऐसा कुछ करे, ठीक है। इनको आपके पर्सन की खुशियाँ देखी नहीं जा रही है और लिटरली आपके पर्सन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपना वेल विशर मानते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे पर्सन का माइंडसेट में है ये पर्सन प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए न्यू घर की, ठीक है। अगर इनकी फैमिली ही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल थी, या तो अगर आपके पर्सन मैरिड है किसी और के साथ, तो ये पर्सन अब आपके लिए उस पर्सन को छोड़ने के लिए रेडी है। ये पर्सन जो आपको छोड़कर उस पर्सन के पास गए थे, अब ये वहाँ से निकलकर आपके पास आने के लिए रेडी है, ठीक है। रिसेंट पास्ट में भी इस पर्सन ने आपके लिए मतलब बात करने की कोशिश करी है, एफर्ट्स लगाने की कोशिश करी है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनी है। मतलब आपका आपके पर्सन की एक भी बात के ऊपर अब भरोसा नहीं है। आप इस पर्सन से प्यार से बात ही नहीं कर पा रहे हो।
बहुत गुस्सा आ रहा है। इवन आप इस पर्सन को ये बोल कर भी आए हो कि आप अब इस पर्सन से भी बेटर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे, लेकिन आप इस पर्सन को आप सपोर्ट कभी नहीं करोगे। ये एनर्जीज आपने रिसेंट पास्ट में इस पर्सन को बोली है, क्योंकि ये पर्सन आए थे, ये जो मूव ऑन करके चले गए थे, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इस पर्सन को अब नहीं है। कम से कम पिछले 2-3 महीनों से ज़्यादा ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, क्या खोया है। इतना प्यार इस पर्सन ने आपको दिया, इवन आप दोनों ने इतना अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। द लवर्स की एनर्जीज में रहे हो। द लवर्स मतलब एक दूसरे के अलावा आप दोनों को कुछ सूझता ही नहीं था, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्रू जेन्युइन लव, अट्रैक्शन, इवन एक दूसरे के लिए इतनी केयर थी कि शायद आप दोनों के अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। इस एनर्जीज को आप दोनों ने जिया है, ठीक है। देर रात तक बातें करना, देर रात तक ऑनलाइन रहना, एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देखते रहना, ये सब कुछ मतलब इतना रोमांटिक टाइम आप दोनों ने इस रिश्ते में स्पेंड किया। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज को आपने एक दूसरे के साथ महसूस किया कि शायद आप जैसे कि जन्मों से बिछड़े कोई साथी थे जो कि इस जन्म में मिल चुके हैं, और अब कभी भी जिंदगी में आप अलग नहीं होंगे। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा प्यार के साथ इस रिश्ते में अपने टाइम स्पेंड किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों को अपनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि चाहे कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को अलग नहीं कर सकती। एस ऑफ कप्स मतलब कि जितना प्यार आपके दिल में आपके पर्सन के लिए था उस टाइम पीरियड में, जितना टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है अच्छे से, आपको कभी भी नहीं लगा था कि आपके पर्सन आपको धोखा देकर कहीं और जा सकते हैं। ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और को अपना सकते हैं, ये पर्सन किसी और से शादी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को जितना सेटिस्फेक्शन आप देते हो, जितना फिजिकली आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हो, मेंटली कंप्लीट करते हो, इमोशनल सपोर्ट आपका इस पर्सन को जितना होता है, एवं फाइनेंशियली भी आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है। इस तरह से एनर्जीज आप दोनों इस रिश्ते में जी हैं, ठीक है। ये सब कप्स, एक दूसरे के अलावा कोई और चाहिए ही नहीं था आपको। इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद सडनली आपके पर्सन ने आपको एट ऑफ सोर्ड्स की तकलीफ में डाल दिया, नेगेटिविटी में डाल दिया, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका और थर्ड पार्टी पे चले गए। तो इस एनर्जीज को आप माफ क्यों करोगे? आपको बहुत रोना आता है जब आप अपने प्यार के बारे में सोचते हो, जब आप दोनों अच्छे रिश्ते में थे। नहीं मतलब अब माफ करने का दिल ही नहीं करता है, कहीं ना कहीं ऐसे नफरत आ रही है दिल में कि मैं नहीं माफ कर सकती, क्योंकि अगर इसे मेरा प्यार जरूरी नहीं लगा, अगर इस पर्सन को एक बार मेरे लिए रुकना जरूरी नहीं लगा, मेरे लिए स्टैंड लेना जरूरी नहीं लगा, ये अपने घर वालों के सामने कुछ भी नहीं बोला, ऊपर से आपसे झूठ बोलकर इन्होंने किसी और से शादी भी कर ली, ये एनर्जीज ही आपके बर्दाश्त से बाहर है रिसेंट पास से, ठीक है। मतलब ये पर्सन गए, आप बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत रातें आपने जाग जाग के गुजारी, इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगा लगा के गुजारी, इनको अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत कुछ किया है आपने, लेकिन इस पर्सन ने आपको वैल्यू ही नहीं दी थी। तो अब जब आपने कैसे तैसे अपने आप को रोक लिया है और फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, तो आपके दिल में अब इस पर्सन के लिए वो प्यार वाली फीलिंग्स बची नहीं है, सिर्फ गुस्सा है। लगता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, बहुत हो गया। इस पर्सन ने जिस तरह से आपको जलील किया है, आपके प्यार की डिसरिस्पेक्ट करी है, ऐसे रिश्ते में अब मुझे नहीं रहना है। और यही बात आपने इस पर्सन को बताई है रिसेंट पास्ट में, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बताते हैं कि आपके पर्सन बार बार वही एनर्जीज को ड्रीम्स में भी देखते हैं, इवन इनको कोई सुनाता भी है, ठीक है, कि इनकी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हुई है, इनकी वजह से इन्होंने इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, और सबकी खुशियों को इस पर्सन ने आग लगा दी है। तो ये ना तो आप डिजर्व करते थे और ना ही रोमांटिक थर्ड पार्टी डिजर्व करते थे। ये गलती आपके पर्सन की, तो इससे कौन सुधारेगा? इनको बहुत ज़्यादा ऐसे गाइडेंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए रेडी है, और इनकी गलती यही है और ये ऐसे ही सुधरेगी। मतलब आपके साथ जस्टिस तभी होगा जब ये पर्सन आपको अपनाएंगे, आपके लिए एक नई दुनिया बनाएंगे। और रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस तभी होगा जब ये अपनी गलतियों को मानकर उनको सब सच बता देंगे और उनको फ्री कर देंगे। तब जाके वो भी सच्चा प्यार महसूस कर पाएंगे, जहाँ पर भी उनका ट्रू लव होगा उनको मिलेगा, और आपका ट्रू लव आपको मिलेगा। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो ही जस्टिस होगा आपके साथ और इनके साथ, और आपके पर्सन यही करना चाहते हैं। लेकिन 7 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है, इनको लगता है कि आपने वो बात इतना मतलब दिमाग में बिठा लिया है, जो कि सच है। मतलब आपके पर्सन ने भी आपसे इतना ही प्यार किया था। द लवर्स की एनर्जीज बताती है कि जितना भी टाइम पीरियड आपके पर्सन ने आपके साथ बिताया है, उस टाइम पीरियड में तो आपके पर्सन आपसे कंप्लीट लॉयल थे। एक कभी भी नहीं सोचते थे आपको छोड़ने के बारे में, इवन आपको चिट करने के बारे में।
वो बात अलग है कि इनको बाद में किसी ने इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया, घर वालों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इनको फोर्स करा, इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया, ये ऐसा दिमाग लगाकर इन लोगों ने आपके पर्सन को आपसे अलग किया है। उसके बाद मतलब आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपसे इतना प्यार किया था, लेकिन आप इनके प्यार को भूल गए हो, आपको इस पर्सन का प्यार याद ही नहीं है। आपको सिर्फ इस पर्सन से नाराजगी है, और आप इस पर्सन से अब सीधे में बात करने के लिए रेडी नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, रूड एनर्जीज में हो। आप इस पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा डिमांड, मतलब अगर ये बात करेंगे तो आप इनको प्यार से बात तक नहीं कर रहे हो करंट में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बताती है कि इस वक्त आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो, अपने काम पर फोकस हो, सेल्फ लव में हो, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आपकी ब्यूटी में बहुत निखार आया है। आप बहुत ज़्यादा मतलब इस एनर्जीज में हो ना कि आज आपको रोना नहीं आता इस पर्सन की वजह से। आपको लगता है कि अच्छा हुआ, शायद ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आया ही इसलिए था ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाओ। ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको बार बार फील हो रही है। ये रिश्ता आपके लिए वजह बना है आपके सक्सेस का। बहुत सारे लोगों से पॉइंट रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अब इस पर्सन के लिए रोना धोना बंद कर दिया है, इनको रिक्वेस्ट करना बंद कर दिया है, और मतलब नहीं, भरोसा ही नहीं है कि आपके साथ जस्टिस होगा। क्योंकि कैसे जाएगी ये थर्ड पार्टी, कैसे देंगे ये डिवोर्स, कैसे उनको छोड़कर ये आपको अपनाएंगे, और कैसे आपके साथ नई दुनिया बनाएंगे, इस बात पे आपको भरोसा अब नहीं है। क्योंकि इस पर्सन के एक भी वर्ड पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, सब में झूठ ही दिखाई देता है। आपको फील ही नहीं होता कि ये प्यार सच्चा है अभी। अगर प्यार सच्चा होता तो ये पर्सन ने जो आपको डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस क्यों दिया था। तो करंट एनर्जीज में है कि आपके पर्सन तो आपके लिए दिल से एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, जस्टिस करने के लिए रेडी है, लेकिन ये जस्टिस आपको ही नहीं चाहिए। ये एनर्जीज है, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ जैसे कि आपके पर्सन आपका साथ चाहने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आप इनको और जैसे पहले प्यार करते थे वैसे प्यार इनको दो, वैसे केयर इनको दो, इसलिए आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग करंट में आपको ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा रूड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। आप नहीं इंटरेस्टेड हो इस पर्सन को करंट में सपोर्ट करने में। इवन आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। आपसे क्या, आपने रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन को ऐसे चैलेंज किया था कि आप इस पर्सन से बेटर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ला कर रहोगे, और आप वही कर रहे हो। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में नए ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या तो अपने घर वालों की मर्जी से अच्छा रिश्ता देख रहे हो, या तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज कन्फ्यूजन को बताती है कि आप सोच रहे हो कि क्या मैं काम पे फोकस करूं, क्या मैं सच में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं किसी और से शादी कर लूं, क्या कोई न्यू लव मेरी ज़िंदगी में आएगा जिसके साथ मैं पहले 1-2 साल टाइम स्पेंड करके ये समझ लूं कि क्या ये मेरे लिए सही है नहीं है। कोई है न्यू लव जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है। इवन आपको करंट में ये भी लगता है कि क्या मुझे मेरे प्यार का, मतलब कि मेरी पर्सन का ऑफर को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, और आप इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन को वही बातें बोल बोल कर अपने आप से दूर कर रहे हो करंट में, ठीक है। यस, नियर फ्यूचर की एनर्जीज में है 3 ऑफ हैंड्स। आप इस पर्सन से बातें करोगे, आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा। 3 ऑफ हैंड्स कम्युनिकेशन को बताता है। आपके पर्सन का फोकस्ड आपकी तरफ रहेगा। ये फायर एनर्जीज में रहेंगे, मतलब कि क्विक एक्शन के एनर्जीज में, कि इनको आपको अपनाना ही है कुछ भी करके। बस आप इनकी बात सुनो, आप इनको सपोर्ट करो, यही ऑफर ये पर्सन आपके सामने रखेंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज माइंडसेट की वजह से इस पर्सन को क्लियरली कुछ भी नहीं बता पाओगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप तब भी बस इनको हाँ हाँ ओके, देखते हैं, करते हैं, सोचूंगी, आप इनको ऐसे ही कुछ आंसर्स देते रहोगे, और ये पर्सन परेशान हो जाएंगे। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज यही बताती है कि इतने सारे सवाल आपके दिल और दिमाग में रहेंगे, तो ये पर्सन को इतना पूछोगे कि ये पर्सन अपने आप को प्रूफ करते करते मतलब फाइनली हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ हैंड्स मतलब कि आपके पर्सन के ऊपर लिटरली ना आप भी ब्लेम कर रहे हो, इनके घर वाले भी ब्लेम कर रहे हैं, हर कोई इनको अपनी अपनी बातें सुना सुना कर इनको फंसाने की कोशिश करेगा कि अगर ये आपके पास आते हैं तो ये हो सकता है, अगर थर्ड पार्टी को छोड़ते तो ये हो सकता है, अगर ये दोस्तों की बात नहीं मानेंगे तो ये हो सकता है, आपकी बातें नहीं मानेंगे तो ये हो सकता है। मतलब ये कुछ भी करे, कहाँ से भी कुछ भी अपना डिसीजन ले, वो डिसीजन गलत ही है। इस तरह से आपके पर्सन को बार बार बोला जाएगा आपके जरिए भी, और इवन ओवरऑल इनके एनवायरनमेंट में जो भी लोग इनके आसपास होते हैं, हर कोई आपके पर्सन के ऊपर ब्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन लेने के लायक नहीं है, और इनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन सबसे लड़ रहे हैं, सबको जवाब दे रहे हैं,
ठीक है, हर एक को बता रहे कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो यही होगा, अगर मुझे जीतना है और मैं जीत कर रहूंगा, मुझे मेरे प्यार को हासिल करना है, कुछ भी करके मैं मेरे प्यार के साथ स्टेबिलिटी चाहता हूँ, जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये आपके पर्सन अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं, इवन आपको भी, क्योंकि आप भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये नियर फ्यूचर की एनर्जीज है, तो आपके पर्सन थक जाएंगे आपके सामने भी और अपने घर वालों के सामने, इवन सबके सामने, जो जो आपके इस लव रिलेशनशिप के बारे में जानता है, ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर 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 थक जाएंगे। इवन इनको लगता है कि शायद ये इनकी बस की बात अब है ही नहीं। ठीक है, इनको लगता है इस नेगेटिव एनर्जी से कभी शायद ये निकलेंगे नहीं और इनकी जिंदगी शायद ऐसी रहेगी, क्योंकि भरोसा ही नहीं है ना। एक बार भरोसा इस पर्सन ने तोड़ दिया आपका, और ओवरऑल एनर्जीज में इनके घर वाले भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अगर मतलब उनका भी भरोसा उन्होंने तोड़ा है आपसे प्यार करके, अगर ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, तो अगले नियर फ्यूचर की अगर बात करूँ तो आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रूव करने में लगे हुआ है सबकी नजरों में कि ये कैसे राइट है, इस तरह से एनर्जी है। ठीक है, तो अगर इस रिश्ते की फाइनल आउटकम की बात करूं कि आखिर इस रिश्ते का होगा क्या, एस ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है। फाइनली आपके पर्सन के दिमाग में ढेर सारे आइडियाज आ रही है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप सही करने के, आपका ट्रस्ट भी जीतने के, आपको अपनाने के, और इन सबको आंसर्स देने के। आपके पर्सन के पास हर क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई डिसीजन लिया है। ठीक है, फाइनल फ्यूचर में 100% ये पर्सन खुद आकर इस रिश्ते में सब कुछ सही करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, और ये रिश्ता वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हो। यहाँ पे सब आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको इस पर्सन को सपोर्ट करना है, ये पर्सन आपकी हर एक बात मानेंगे, और अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे इस पर्सन के लिए अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, अगर आप ऐसा डिसाइड करते हो तो आपके पर्सन आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई फोर्स नहीं करेंगे। मतलब यूनिवर्स आपको इस रिश्ते में एक मौका जरूर देंगे, या तो आपके पर्सन को अपनाने का या तो इस पर्सन को ठुकराने का। ठीक है, ये पर्सन तो बहुत दिमाग लगा लगा कर आपके सामने आने वाले हैं आपको दिल से अपनाने के लिए। ठीक है, और वो अपने हर एक एनर्जीज में, हर एक प्लानिंग में कामयाब होने वाले हैं। ठीक है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इस पर्सन को लेकर थोड़ा सा भी दिल में सॉफ्ट कॉर्नर उस टाइम पे रख पाते हो, मतलब कि ये एनर्जीज कम से कम अगले 5-6 महीने की है, जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए दिल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो आप इस पर्सन को जरूर सपोर्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपके ट्रस्ट के ऊपर है। आप अगर इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाते हो, अगर आप इनकी बातों पे भरोसा कर पाते हो, तो 100% इस रिश्ते में रियूनियन भी है, मैरिज भी है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इस एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। एंजल गाइडेंस, कीप एन ओपन माइंड, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचिए। ठीक है, आपकी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, डिसेप्शन की एनर्जीज है। समवन इज वेयरिंग फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं और अब वक्त आ चुका है सब कुछ आपके सामने आने का। ठीक है, तो एक एक करके आपके सामने हर एक चीज़ आती जाएगी, और आपको कीप एन ओपन माइंड, मतलब कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इस बात से खुश होना है कि एटलीस्ट आपके पर्सन अब आपसे सच बोल रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन को आपको समझने की कोशिश करनी है। इस पर्सन के ऊपर कोई ब्लेमिंग एनर्जीज करना नहीं है आपको। ठीक है, इस पर्सन, जैसे कि आप तो अपनी जिंदगी में बिजी हो, वैसे भी आप इनके लिए अब रो नहीं रहे हो। ठीक है, और आपको एंजल्स भी कह रहे हैं फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, जो अभी कर रहे हो ना आपको वही करना है। ठीक है, आपको कहाँ जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर आप उस टाइम पे अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो आपके पर्सन के लिए, क्योंकि ये एफर्ट्स लगाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपका दिल कहना चाहता है कि क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसकी बात पे भरोसा करूँ, अगर आपका दिल कहीं से भी ऐसा कहेगा, आपको एंजल्स कह रहे हैं गिव यूर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके दिल से ऐसी आवाज़ आती है कि आपको इस पर्सन की बात पे भरोसा करना चाहिए, तो 100% आप इनकी बात पे भरोसा करो, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप के लिए एक चांस देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको तो चांस देना चाहिए इस रिश्ते को, और अगर आप चांस देते हो, जैसे मैंने बताया था कि आप ही के ऊपर है, आप डिसाइड करो। अगर आप इनको एक मौका देते हो, कहा था मैंने कि यहाँ पे 100% मैरिज होगी, और आपको एंजल्स भी कह रहे हैं इस रिश्ते में 100% मैरिज है, दिस सिचुएशंस इन्वॉल्व्स मैरिज। ठीक है, तो आप देखो ये आपके दिल के इंट्यूशंस पे होगा उस टाइम पे जब आपके पर्सन
थक जाएंगे आपके लिए एफर्ट्स लगा लगा कर, और आपके दिल से आवाज़ निकलेगी कि मुझे अब इस पर्सन की बात पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपके इस रिश्ते में ये डिवाइन टाइमिंग आएगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग सबका आता है, सबका, किसी का जल्दी किसी का देर से, लेकिन 100% आता है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।